हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट 12 अपनी डेटाबेस सीरीज का डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेस एनॉमलीज क्या होती हैं। हम इससे पहले जब नॉर्मलाइजेशन की बात करते रहे हैं तो हमने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम डेटाबेस एनॉमलीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो हम देखते हैं आज के डेटाबेस एनॉमलीज होती क्या है, उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं। तो आज के टॉपिक्स में एनॉमली क्या है और उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं और नॉर्मलाइजेशन जो है वो इन प्रॉब्लम्स को, इन एनॉमलीज को कैसे सॉल्व करती है, ये हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। द मेन गोल ऑफ डेटाबेस डिजाइनिंग क्या है, जो हम डेटाबेस डिजाइनिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ईआर डायग्राम पढ़ी है, जिसके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन को देख रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका मेन गोल क्या है। द मेन गोल ऑफ डिजाइनिंग अ डेटाबेस इज टू ऑर्गेनाइज योर टेबल्स सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन। हम ये चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर अपने रिकॉर्ड्स, अपने डाटा को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि वो एक ही जगह पे डिस्प्ले हो और वो इंफॉर्मेशन में बार बार रिपीट ना करनी पड़े। अगर ये हम टारगेट अचीव कर लेते हैं तो इसका क्या फायदा होगा। इसका फायदा ये होगा कि हमारे अपडेट्स आसानी से हो जाया करेंगे। अगर हम कोई चीज अपडेट करना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाएगी और कम से कम मिस्टेक्स होंगी। इफ यू वांट टू चेंज अ पीस ऑफ डाटा like updating a customer's address, you only have to do it in one single place. अगर एक ही जगह पे रिकॉर्ड सेव होगा तो ज़ाहिर हमें एक ही जगह पे उसको चेंज करने की ज़रूरत पेश आएगी। दिस प्रिवेंट्स messy errors where one part of your database contradicts another part. ज़ाहिर है एक ही जगह पे डाटा स्टोर होगा, उस जगह पे चेंज कर देंगे तो वो एक ही जगह पे चेंज होने से हमारा डाटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा। अगर एक से ज़्यादा जगहों पे डाटा स्टोर होगा, डाटा रिडंडेंट होगा, तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि एक जगह पे तो हम चेंज कर दें लेकिन दूसरी जगह पे वो डाटा उसी तरह रह जाए और वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करना शुरू कर दे, डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाए, यानी कि डाटा अनट्रस्टवर्दी हो जाए। तो एक तो ये फायदा है किसका, डेटाबेस डिजाइनिंग का। दूसरा उसका फायदा ये है कि ज़ाहिर है जब डाटा एक जगह पे स्टोर होगा, मल्टीपल जगहों पे स्टोर नहीं होगा, डाटा रिडंडेंसी नहीं होगी, तो हम डिस्क स्पेस को भी बचा सकते हैं। यानी कि हमें कम से कम स्पेस यूज करना पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी बचेगी। तो डेटाबेस एनॉमली होती क्या है। A database anomaly is a specific structural flaw within a table. It happens when data is unnormalized, leading to unnecessary redundancy. This redundancy acts like a trap. When you try to maintain the database, the system either blocks you or silently corrupts the data. डाटा अनोमली ये होती है कि आपने डेटाबेस टेबल जो बनाए हैं उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए कोई स्ट्रक्चर फ्लॉ रह गया है, यानी कि टेबल के अंदर उस रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए थे वो आपने सही तरह से उनको डिजाइन नहीं किया। कौन से एट्रीब्यूट्स इसके अंदर होने चाहिए थे, कौन से नहीं होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर फ्लॉ जो है ना, ये डेटाबेस अनोमली कहलाता है। दिस रिडंडेंसी एक्ट्स लाइक अ ट्रैप। तो ये जो अनोमली होती है ये एक ट्रैप होता है, क्योंकि जब आप डेटाबेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं या तो सिस्टम आपको ब्लॉक कर देता है या फिर वो आपके डाटा को करप्ट कर देता है। तो दीज फ्लॉज मैनिफेस्ट थ्री डिस्टिंक्ट वेज। अब ये जो फ्लॉज है ना, इनको तीन तरीकों से बयान किया जा सकता है। एक है इंसर्शन अनोमली। इंसर्शन अनोमली क्या होती है कि जब डेटाबेस के अंदर आप वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इंसर्शन अनोमली बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम ब्लॉक्स यू फ्रॉम एडिंग अ वैलिड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वैलिड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं लेकिन सिस्टम आपको ऐड नहीं करने दे रहा, बिकॉज यू आर मिसिंग एन अनरिलेटेड मैंडेटरी पीस ऑफ डाटा। क्योंकि आप वो डाटा उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे जो कि मैंडेटरी था, बेशक वो अनरिलेटेड था लेकिन फिर भी आपको वो उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका कोई पार्ट जो है वो इंसर्ट हो सकता है। या फिर यूं है कि फर्ज करें कि आपके 3-4 जगहों पे एक ही डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, तो जब आप नया किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं साथ डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड भी स्टोर करना होता है। तो हो सकता है कि 3 जगहों पे तो आपने सही किया है, जो नया आप रिकॉर्ड स्टोर करें उसके अंदर आप डिपार्टमेंट की लोकेशन वगैरह जो है वो चेंज कर दें, गलती हो जाए आपसे मिस्टेकनली, आप जो है वो उस लोकेशन को गलत लिख देंगे तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये अनोमली है। इसी तरह अपडेट अनोमली है। अपडेट अनोमली क्या होती है, सिंगल लॉजिकल चेंज फोर्सेस यू टू अपडेट मल्टीपल रोज मैनुअली। एक जगह पे आप चेंज करते हैं ना तो वो आपको फोर्स करता है कि बहुत सारी जगहों पे चेंज करें, क्योंकि डाटा रिडंडेंट है
तो जितनी जगहों पे रिपीट हो रहा है अगर आपने चेंज करना है तो उन सब जगहों पे चेंज करना है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इफ यू मिस इवन वन रो द डेटाबेस कंट्राडिक्ट्स इटसेल्फ एंड द डाटा कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड। सिमिलरली डिलीशन एनॉमली है, रिमूविंग वन रिकॉर्ड एक्ट्स एज अ रैकिंग बॉल, यानी कि एक बॉल होता है रैकिंग, वो बड़ा सा बॉल लोहे का होता है कि आप उसको खींच के मारते हैं, उसको बांध के रखा होता है किसी पुली के साथ, ऊपर जो क्रेन के साथ लटकाया है, उसको खींच के मारते हैं तो आपकी दीवारें तोड़ देता है, उसको रैकिंग बॉल बोलते हैं। तो रिमूविंग वन रिकॉर्ड एक्ट्स एज अ रैकिंग बॉल unintentionally destroys other vital logical separate data, क्योंकि जब आपने कोई डाटा डिलीट करने की कोशिश की तो ये अनइंटेंशनली आपका जो मजीद डाटा है वो भी डिलीट कर देता है जिसको आप नहीं डिलीट करना चाह रहे थे। लाइक वाइपिंग आउट द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ द डिपार्टमेंट बिलोंगिंग टू। ये हम देख लेते हैं, इस एग्जांपल को जाकर डिस्कस करते हैं तो फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखिए एनॉमली है ना, अगर आप इंजर्शन एनॉमली को समझना चाहते हैं तो देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब अगर मैं इन 3 रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, एक तो एम्प्लॉय की आईडी है, फिर एम्प्लॉय का नेम है, इसी तरह डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट के हेड का नाम है और डिपार्टमेंट की लोकेशन है। फर्ज करें कि अगर मैं डिपार्टमेंट एक नया ऐड करना चाहता हूं डेटाबेस के अंदर, यानी कि मार्केटिंग जिसका हेड साजिद है और बिल्डिंग बी के अंदर है, अगर मैं ये ऐड करना चाहता हूं तो ये मुझे अलो नहीं करेगा डेटाबेस। क्यों अलो नहीं करेगा? क्योंकि वो कहेगा कि एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, you have not provided the value for primary key so you cannot insert this record in the database। अब ये मसला आ गया ना, ये मसला आ गया, यही एक अनोमली है। अब ये देखें, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ऐड करना था, मैं ये चाह रहा था कि डिपार्टमेंट को ऐड कर लूं, बाद में उसके अंदर हायरिंग करूंगा, मजीद एम्प्लॉइज को लेके आऊंगा, लेकिन चूंकि वो एम्प्लॉय उसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं करने दे रहा। इस चीज को बोलते हैं इंसर्शन एनॉमली। सिमिलरली अगर आपके पास ये देखें, ये डेटाबेस है, ये 2 जगहों पे डाटा रिपीट हो रहा था। एली स्मिथ जो है वो भी सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, जेन रो जो है वो भी सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, और उन दोनों के हेड जो है वो रॉबर्ट कैलिफोर्निया है, ज़ाहिर डिपार्टमेंट सेम है तो डिपार्टमेंट का हेड भी सेम ही होगा, और उनकी लोकेशन अगर देखें तो वो बिल्डिंग ए के अंदर मौजूद है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ना बिल्डिंग ए के अंदर जो मौजूद है, ये 2 जगहों पे रिपीट हो रहे हैं। ये तो चले 2 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड था, अगर 50 एम्प्लॉइज होते इस डिपार्टमेंट के अंदर तो ये 50 मरतबा रिपीट होता। अब फर्ज करें कि जो रॉबर्ट कैलिफोर्निया है वो डिपार्टमेंट हेड के वहां से रिजाइन कर जाता है, नए डिपार्टमेंट हेड को हायर किया जाता है जिसका नाम है डेविड। डेविड जो है ना वो आप अपने डेटाबेस में चेंज करना है। तो अगर डेटाबेस में फॉर एग्जांपल वो 400 जगहों पे 400 एम्प्लॉइज थे उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो 399 यानी कि 399 जगहों पे वो डेविड कर दिया गया, एक जगह पे रॉबर्ट कैलिफोर्निया ही रह गया, तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब भी कोई इस डेटाबेस को देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे इस डिपार्टमेंट के 2 हेड्स हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया ना, कंट्राडिक्शन आ गई। एक जगह पे कहा जा रहा है डेविड है, दूसरी जगह पे कहा जा रहा है कि इसका रॉबर्ट कैलिफोर्निया है, तो ये ट्रस्ट वर्दी नहीं रहा डेटाबेस। तो ये होती है अपडेट एनॉमली। सिमिलरली डिलीशन का मसला ये है कि यहाँ पे आप देखें कि मैं चाहता हूँ जॉन डो को जो है डिलीट करना, ये जो एम्प्लॉय है 102 इसको डिलीट करना चाहता हूँ। अब जब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो ये वाहिद एम्प्लॉय था जो कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर था। अब जाहिर है मैंने इस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करके ही डिलीट करना है ना, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे प्राइमरी की मौजूद है जो कि एम्प्लॉय आईडी है। अगर जो है वो एम्प्लॉय आईडी के सहारे मैं ये कहता हूं कि जिस एम्प्लॉय की आईडी 102 है उसको डिलीट कर दिया जाए, तो ये 102 जो है ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा। ये तो मैं डिलीट करना चाह रहा था, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम तो डिलीट करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि ये भी उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट के हेड का नाम और डिपार्टमेंट की लोकेशन, तो ये भी साथ डिलीट हो जाएंगे। अब ये जो एम्प्लॉय को सिर्फ डिलीट करना चाह रहे थे, लेकिन देखें ये एक ही एम्प्लॉय था इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो चूंकि मैंने इस एम्प्लॉय को डिलीट किया है तो इस डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी, यानी कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट भी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके बाद जब मैंने इस एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया। तो हालांकि मैंने एम्प्लॉय को डिलीट किया, आई डिडंट वांट टू डिलीट द डिपार्टमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई डिलीटेड एम्प्लॉय because department was depending upon the employee ID will be deleted as well। ये डिलीशन एनॉमली है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था डिपार्टमेंट को डिलीट करना, लेकिन वो साथ डिलीट होगा।
और जब एक ही एम्प्लॉई है उसके अंदर तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा कि ये आईटी भी कोई डिपार्टमेंट है और उसका कोई हेड भी था और उसकी कोई किसी लोकेशन के ऊपर वो एग्जिस्ट भी करता था। ये डेटाबेस एनॉमलीज है। इन डेटाबेस एनॉमलीज से छुटकारा पाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। To solve the problem caused by data redundancy, normalization come as a savior। तो ये कैसे होता है? ये देखिए, हम इनको दो टेबल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एम्प्लॉई का टेबल जो एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट नेम, इनको अलग कर देते हैं। डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट हेड और डिपार्टमेंट लोकेशन जो है इनको अलग कर देते हैं। डिपार्टमेंट नेम को दूसरे टेबल की प्राइमरी की बना देते हैं क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। एक सेल्स का डिपार्टमेंट था, दूसरा आईटी का डिपार्टमेंट था। सेल्स के डिपार्टमेंट का ये हेड है, आईटी के डिपार्टमेंट का ये हेड है। अब रॉबर्ट कैलिफोर्निया को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे डेविड, तो जितनी जगहों पे यहाँ पे तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए दो थे, अगर 100 भी होते तो जस्ट आपने एक जगह पे चेंज करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है वो डेविड है, तो वो सारी जगहों पे चेंज इंप्लीमेंट हो जाती। तो ये देखिए कितनी आसानी हो गई है। जो हमारे पास रिडंडेंसी आ रही थी, रिडंडेंसी आ रही थी, मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट नेम आता है, डिपार्टमेंट के हेड का नाम आता है, लोकेशन आती है, ये रिडंडेंट डाटा है, तो वो रिडंडेंसी भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये देखिए, ये जो टेबल था ना जो आप देख रहे हैं, ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो मौजूद था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं मौजूद, कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। इस टेबल के अंदर प्राइमरी की भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के होने के बावजूद फिर भी एनॉमलीज आ रही थी। अब आप देखें कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी मौजूद है, सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी मौजूद है। क्योंकि ये एम्प्लॉई आईडी जो है ना, ये एक सोल प्राइमरी की है, यानी कि स्टैंड अलोन प्राइमरी की है। इसके अंदर कोई कंपोजिट प्राइमरी की नहीं है। आप दो कॉलम्स को मिलाकर कंपोजिट प्राइमरी की नहीं बना रहे, तो इट मींस कि यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी ये टेबल मौजूद है। क्योंकि अगर कंपोजिट प्राइमरी की हो तो हम ये सोच सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन जब एक ही कॉलम के ऊपर प्राइमरी की मुश्तमिल है तो इसका मतलब है देयर आर नो चांसेस फॉर द पार्शियल डिपेंडेंसी टू बी देयर इन द टेबल। अब जब वो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो इट मींस कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के बावजूद फिर भी ये एनॉमलीज हमारे पास तो आ रही थी, लेकिन जब हमने उसको आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, ये देखें। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम है ना, डिपार्टमेंट नेम एक नॉन की एट्रीब्यूट है। आप देख सकते हैं कि ये सेल्स के अंदर एलिस भी आ रहा है, सेल्स के अंदर जेन भी आ रही है। तो इस वजह से ये जो सेल्स है ना, सेल्स कैंडिडेट की तो नहीं बन, ये जो डिपार्टमेंट का नाम है ये कैंडिडेट की तो नहीं बन सकता, ये नॉन की एट्रीब्यूट था। अब ये नॉन की एट्रीब्यूट था तो डिपार्टमेंट हेड जो है ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है। रॉबर्ट कैलिफोर्निया तो जगह पे आ रहा है, तो ये नाम की एट्रीब्यूट, एक नाम की एट्रीब्यूट जब दूसरे नाम की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा तो इट मींस कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट देयर, वी हैव टू रिमूव दैट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी टू मेक दिस रिलेशन इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके गए हैं, तो ये देखें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर अब वो हमारे पास ना इंसर्शन की नाम दी रही है कि हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट इंसर्टिंग एनी एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट। इसके बाद जो अपडेट की अनामली थी कि आपने 10 जगहों पे अपडेट कर दिया, 11वीं पे नहीं किया तो मसला आ जाएगा। यहाँ पे एक ही जगह पे आपने अपडेट करना है डिपार्टमेंट के नाम को, और वो जो अपडेट है वो सब जगहों पे इंप्लीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनका रिलेशन है। ये डिपार्टमेंट का नेम जो है ना, ये यहाँ पे प्राइमरी की है और उसको फॉरेन की के तौर पे आप यहाँ पे ले गए हैं, तो इस रिलेशन की वजह से एक जगह पे चेंज करेंगे तो वो चेंज सब जगहों पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। और तीसरी जो डिलीशन अनामली आ रही थी कि हम डिलीट करना चाह रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, 102 को डिलीट करने से सिर्फ एम्प्लॉय ही डिलीट होगा, उसका जो डिपार्टमेंट है वो एग्जिस्ट करता रहेगा। तो डिलीशन एनॉमली से भी हमारी जान छूट गई। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे हमें बचाती है। अब वो जो नॉर्मलाइजेशन यहाँ तक हमने पढ़ी है, ये नॉर्मलाइजेशन हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पढ़ी है, लेकिन बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि थर्ड नॉर्मलाइजेशन में आप डाटा को कन्वर्ट करने के बाद भी, नॉर्मलाइज करने के बाद भी फिर भी डाटा रिडंडेंसी मौजूद रहती है। उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की ही एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।